मांग हमारी यही है कि सरकार ने जो तानाशाही कर रखी है और पिछले 76 दिन से लाखों लोग सड़कों पे बैठे हैं, दिल्ली की सड़कों पे अपने परिवार के साथ बैठे हैं, बुजुर्ग हैं 90-90 साल के, और ये सरकार हठ धर्मिता कर रही है। जब किसान को चाहिए ही नहीं वो कानून, तो ये सरकार क्यों जबरदस्ती कर रही है? इसलिए सभी किसानों की ये मांग है और आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर चक ज्वाला सिंह वाला और सतीपुरा के ग्रामीणों ने ये जाम लगाया है और इस जाम का पूरा समर्थन है किसानों का और आम आदमी का समर्थन है। एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं और अति आवश्यक सेवाएं हैं उसको छोड़ के सबका एक बार 12 से 3 तक बंद कर रखा है। हमारे साथ रविंदर जी हैं, गुरलाल सिंह जी हैं, करमजीत सिंह जी, ये सभी सारे हमारे ग्रामीण लगे हुए हैं, बलराज सिंह जी हैं। और काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे किसान ऐसे ही डटे रहेंगे। हनुमानगढ़ के अंदर पूरी जागरूकता है युवाओं के अंदर, और गुस्सा भी है, जोश भी है और रोष भी है सरकार के खिलाफ। और ये सरकार जो है बिल्कुल बेशर्मी से मतलब बयान पे बयान दे जा रही है, किसानों पे जुल्म ढा रही है, कभी कीले लगा रही है, कभी कांटों की तार लगा रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लगा रही है, कभी खालिस्तानी कह रही है, कभी आतंकवादी कह रही है, कभी नशेड़ी कह रही है। और ये नशेड़ी युवा जो थे 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकली, बहुत शांतमय तरीके से निकली, बिल्कुल पीसफुली, किसी के एक थप्पड़ तक नहीं लगा, परंतु फिर भी ये सरकार बदनाम करने पर तुली हुई है किसानों को। देश का आज अन्नदाता जो है, जो सड़कों पर रहेगा, बड़े शर्म की बात है, जो हमारा अन्न उत्पादन करता है, जो हमें सुबह से किसान का प्रोडक्ट घर में चालू होता है, दूध से लेके और शाम तक किसानों का प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, और उसके बाद में देश के अन्नदाता को सड़कों पे ला दिया। एग्रो बिजनेस, ये 30 लाख करोड़ का बिजनेस है, सिर्फ 3 आदमियों के फायदे के लिए लाखों आदमियों को सड़कों पे ला रखा है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री, निकम्मा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं आता। जैसे कि किसानों को आज 76 दिन हो गए धरने को चलते हुए, अभी बजट भी पेश हुआ, बजट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों के लिए था क्या? नहीं जी, किसानों का कोई फायदा नहीं जी। जो पतियों का फायदा अडानी अडवाणी का फायदा है और किसी का कोई फायदा नहीं। भारत जिन्ने भी बसते किसी का कोई फायदा नहीं, तब दो पार्टियां तो लैके सवाए हो जी। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है जी। किसान जो 3 कानून है वापस लवे, मोदी लेना चाहिए, नहीं तो सारे देश में डूब दूगा। धन्यवाद। तो 26 जनवरी को जैसे दिल्ली में जो उपद्रव मचाया गया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? 26 जनवरी ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣੀय ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 1000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो सरकार 3 कृषि कानून लाई है उसको रद्द कराने के लिए दिल्ली आंदोलन चल रहा है। पहली बात तो जो 26 जनवरी पे अभी बात कर रहे थे अपने, अभी सरकार ने उसमें क्या किया, उसके अंदर सरकार ने 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड को बदनाम करने के लिए अपने आदमियों द्वारा लाल किले पे झंडारोहण कराया गया। सरकार की वो चाल थी। सरकार ने ये नहीं दिखाया, भी उस मीडिया के कुछ साथियों ने मुझे नहीं दिखाया, जो किसान ट्रैक्टर परेड थी उसका एक भी फोटो नहीं दिखाया गया है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली के लोगों द्वारा ट्रैक्टरों पर इतना स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत था, फूल बरसाए गए, और जगह जगह मतलब उन्होंने कोई मिठाइयों की व्यवस्था थी, पकवान तरह तरह के बना रखे थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी का, किसान को एक खालिस्तानी का दर्जा देने के लिए ये उन्होंने षड्यंत्र रचा था, वो जो कि उनका वो फेल हो गया। उसके अंदर सरकार की नाकामी घोषित हुई है। हमारी सरकार से यही मांग है, एक 3 कृषि कानून है जो उसको रद्द करवाए। अभी देखा था, आप सभी देख रहे होंगे कि सरकार किल्ले ठोक रही है रास्ते के अंदर, बजरी द्वारा रास्ते को बंद किया जा रहा है। देख, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक किसान आता है उसके लिए रास्ते को बंद किया जाता है। हमारे चीन के बॉर्डर खुले हैं, सरकार इतनी देश की सुरक्षा की हमदर्द है, उन बॉर्डरों को मजबूत करे, परंतु ये किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अभी जो किसान निधि योजना चल रही है उसके अंदर भी बजट को पहले से कम कर दिए गए सरकार ने। जितने काश्तकार के हित में जो फैसले थे सरकार में ने धीरे धीरे सभी उसमें बहुत कम किया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि ये 3 कृषि कानून को रद्द करे, नहीं तो हम लगातार डटे रहेंगे जब तक ये सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, MSP को लागू नहीं करती, हम लगातार आंदोलन में डटे रहेंगे। आज जो संयुक्त राष्ट्र मोर्चा दिल्ली जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने एक फैसला किया था कि 6 फरवरी को चक्का जाम भारत बंद का प्रोग्राम है, उसके तहत हमने मिलकर गाँव वासियों के सहयोग से, दूसरे गाँव वासियों के सहयोग से आज चक्का जाम का प्रोग्राम किया गया। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहा। जो एम्बुलेंस थे, जो मरीज थे, और भी जो इमरजेंसी में जो भी कुछ आया साधन, उसको निकाला गया। शांतिपूर्ण तरीके से आज चक्का जाम का प्रोग्राम रहा। जी,
जैसे कि अभी ये भी बात उठ रही है कि अधिकतर लोगों को इसके 3 काले कानून के बारे में पता भी नहीं है और इस तरह का भी आरोप लग रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले को जेल लेकर आम लोगों को अभी तक पता ही नहीं लगा अभी कानून क्या है जी। क्या आप जो 10 रुपये से हमारी चीज़ खरीदी जाएगी वो 100 रुपये में अडानी उमानी देंगे, फुल स्टॉक कर लेंगे। जब पूरा स्टॉक होगा बाजार में बिल्कुल किसी के पास कोई चीज़ नहीं होगी उस समय वो बेचेंगे, अपने मन मर्जी के वो रेट रखेंगे। तो यहाँ पे जो पोस्टर लगा रखे हैं किन लोगों के फोटो में लगा रखे हैं? ये अपने जितने भी धरने पर बैठे थे वो शहीद है जी, अलग अलग गांव से हैं सभी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये कृषि कानून जो काले कानून लेके आए ये वापस हो जी। हाँ, ये वापस के बिना आप किसान क्या नहीं कहना मानेंगे। चाहते हैं? बस यही कहना भी कानून बंद किए जाए और किसानों को जल्दी जल्दी वहाँ से जाए। जिस तरह 76 दिन हो गए आप लोगों के सुनी नहीं जा रहे, बीच में कई प्रकार के मामले भी ऐसे हुए, राजनीतिकरण भी का आरोप लग रहे हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहें इसमें, क्या कहेंगे, दुर्भाग्य की है और क्या है इसका। आगे की कोई रणनीति तय हो रही है? आगे क्या? रणनीति यही है, हम जो आगे से देश है उस हिसाब से संयुक्त किसान मोर्चे के आदेश साथ को रहेंगे। फॉलो करेंगे। जब तक हमारे अंदर जान है तब तक संयुक्त किसान मोर्चे का जो भी फैसला आएगा उसको हम फॉलो करेंगे, चाहे वो 3 घंटे का जाम हो, चाहे पूरे दिन का जाम हो, चाहे पूरे दिन हड़ताल हो, चाहे पूरे दिन ट्रैक्टर मार्च हो, हम उसको फॉलो करेंगे। और ये जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और एमएसपी पर कानूनी खरीद की गारंटी का कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक हम हिलेंगे नहीं। अपने जय जवान जय किसान के नारे के साथ डटे रहेंगे। जी, जय जवान जय किसान के नारे के साथ ये किसान कह रहे हैं हम डटे रहेंगे। और हमारे साथ और भी कुछ कहना चाहते हैं किसान भाई, क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं, जिस कानून को किसान ने मांगा नहीं उसको धक्के से उस पर क्यों थोपा जा रहा है? किसान ने इस कानून को कभी मांगा नहीं, आपने अध्यादेश लाकर इस कानून को जो लागू किया है, राज्यसभा में बगैर वोटिंग के पास किया। ये कोई कानून की जरूरत थी क्या किसान को? हमारी जो मांग है एमएसपी को आप कानूनी जमा पहनाओ, जो भी किसान। दूसरी मांग किसानों की सबसे बड़ी अब जो उभर के आ रही है वो किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की आई है। जो टकैत में जींद पंचायत हुई थी उसमें टकैत साहब ने जींद में कहा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। आज किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, किसानों की ये मांग पूरी होनी चाहिए। दूसरी और बात मैं कहना चाहूँगा मोदी सरकार को, ये किसान 76 दिन से आज धरने पर बैठे हैं, इनकी सुनी नहीं जा रही, इन पर तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप गलत हैं। ये किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है तीनों कानून वापस हो और जो किसानों का एमएसपी कानून है उसको लागू किया जाए। तब तक ये कानून रद्द नहीं होते किसान धरने से हटेगा नहीं, प्रदर्शन यही चलता रहेगा। आज जो हमारा ये चक्का जाम का प्रोग्राम